हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैंने एक थंबनेल लगाया था कि आप लोग ये करेंगे तो आप लोग ज़रूर इतने मार्क्स सिक्योर करेंगे। सही है, टेस्ट में ईटा में ETEA ईटा में। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि ये आपने जो तरीका बताया ये तो ठीक है, लेकिन जो ईटा वालों ने जो अभी सिलेबस एडवर्टाइज़ किया है, जो उन्होंने सिलेबस जारी किया ना, तो उसमें उन्होंने कुछ और लिखा है। मतलब वो थोड़ी-सी बस उसमें आप लोगों को मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें इसके साथ मैंने जो बताया था ना, अगर आप लोगों ने वही वीडियो नहीं देखी है तो आज फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। एंड द ईज़ीएस्ट एंड द very easy way and the very shortest way to secure good marks in the ETA। ओके, सो इस पर मैं आज फिर से एक बात करूंगा। और ईटा वालों ने जो सिलेबस फिर से जो है ना, उसी टाइम सिलेबस उन्होंने नहीं दिया था, दैट्स वाई मैंने ये बताया था उसी वीडियो में। मैंने जो कुछ बताया ना कि उनका इसी टाइम सिलेबस नहीं था, ईटा वालों ने नहीं दिया था, वेबसाइट पर सिलेबस नहीं हुआ था। सो दैट्स वाई मैंने वही वीडियो में जो कुछ बताया था अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आप लोगों को बताया था। अभी आप लोग क्या करोगे? अभी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने अप्रोचेस किया है लोगों के साथ, मैंने उस पर बातचीत किया है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ऐसा करना है कि आप लोगों को जनरल साइंस, पहले बात करते हैं जनरल साइंस की। आप लोग क्या करेंगे? जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस जनरल साइंस के साथ आप लोग ऐसा करोगे ना कि जनरल साइंस क्लास 6 का उठाओगे, क्लास 7 का उठाओगे, क्लास 8 का उठाओगे और क्लास 9 और 10 को छोड़ोगे। क्यों? क्यों? उनका ईटो वालों ने तो बताया है कि क्लास 10 तक बुक्स देके ये एडिशन ईटो वालों ने किया है। लास्ट टाइम ये नहीं था। लास्ट टाइम ईटो वालों ने ये कहा था कि क्लास 8 तक आप लोग गवर्नमेंट बुक देके, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने लिखा है, साफ लिखे कि क्लास 10। सही है। तो इसके साथ क्या करोगे कि उनका वो तो बायोलॉजी, अगर किसी ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसको बायोलॉजी तो बहुत मुश्किल होगा। वो थोड़ी-सी मतलब एक तरह से एक टफ बात है ना, अभी इतना टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करोगे? इन सब्जेक्ट के साथ आप लोग इसको कैसे प्रिपेयर करोगे? इसका आसान ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसे करोगे कि सबसे पहले आप लोग क्लास 6 की जनरल साइंस को हटाओगे और इसमें जो मतलब आप कोई टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल डिवीज़न, इसमें माइटोसिस, मियोसिस आते हैं। इसके लिए अलग से यूट्यूब से एक वीडियो देखिए, सही है? इस पर एक वीडियो देखकर अपने साथ लेके कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करें, फिर क्लास 7 में इस तरह करें। अगर कोई मुश्किल टॉपिक है और सारे टॉपिक जो है ना, सारा टॉपिक मुश्किल आपको समझ नहीं आ रही उस टॉपिक की, तो आप लोग इस पर भी एक वीडियो देखिए। क्लास 8 के साथ भी ऐसा करें। लेकिन क्लास 8 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है कि जिनकी समझ आप लोगों को नहीं आएगी। सो आप लोग ऐसा करें ना कि आप लोग जस्ट फिर बुक्स में जो उन्होंने दिया है ना, बुक में जो कुछ दिया है सिर्फ उसी को हाईलाइट करें कि अगर फिर से ज़रूरत पड़ गई इसको रीड आउट करने की, इसको रिपीट करने की, ताकि फिर आप जस्ट वो हाइलाइट्स जो आप लोगों ने किए होंगे वो देखें। सही है, सिर्फ ये जनरल साइंस देखें। इसके अलावा आप लोग क्या करोगे? मैंने जो बताया था, मैंने इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताई थी कि आप लोग प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है इसको देखें। इस तरह फॉर एग्जांपल लीफ की बात करें तो लीफ के जो जितने भी अंदर जो चीज़ें हैं ना, मेसोफाइल और इसका अंदर जो है ना टेस्टिकल और स्टोमेटा, और ये सब चीज़ आप लोग कवर करें। फिर इस तरह प्लांट्स की रूट्स को कवर करें, इस तरह और चीज़ों को कवर करें। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में, इस तरह मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडीज़ की जो ह्यूमन फिजिशियन, फॉर एग्जांपल हार्ट है तो हार्ट पर अलहदा एक वीडियो देखिए, आई पर अलहदा एक वीडियो देखिए। ये सब कुछ मैंने बताया था। वो तो अगर आप लोगों ने किया है तो वो तो बहुत अच्छा है। वो तो सबसे पहले आप लोगों को करना ज़रूरी है। मैं फिर से बताऊँ आप लोग कि वो करें। अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसकी तरफ आ जाए। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी ऐसा करें कि सबसे पहले इन चीज़ों को देखें। लेकिन अगर फिर से अगर आप लोग के पास टाइम रह गए ना, तो अगर आप लोगों ने वही चीज़ें देखी तो आप लोग को बहुत बेस्ट होगा। क्यों? कि उन्होंने बताया कि क्लास 10 तक आप लोग रीड आउट करें, क्लास 10 तक स्टडी करें बुक्स को। और क्लास 10 की जो 9-8 की जो बायोलॉजी है वो थोड़ी-सी मुश्किल है, थोड़ी-सी टफ है। सो दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है ना, तो उसको वही बायोलॉजी तो अभी ठप होगी ना। और हाँ, ये तो जनरल साइंस की बात हो गई। अभी जाते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स की प्रिपरेशन कहाँ से करोगे? और ये मैथ्स जो है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको मैथ्स बहुत मुश्किल लग रहा है। मैथ्स के लिए ऐसे करोगे कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज का बुक उठाओगे। जनरल साइंस को ट्रेजर ऑफ नॉलेज की बुक से उसको प्रिपेयर नहीं करोगे। सही है?
ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक से इसको क्यों प्रिपेयर नहीं करोगे? इसकी वजह ये है, इसकी रीज़न ये है कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो बुक है इसमें जो जनरल साइंस है वो बहुत लेंथी है, वो आप लोगों से नहीं हो सकता है, सही है, वो बहुत टफ है। और इसकी दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप लोगों ने क्लास 4 की जनरल साइंस देखी है ट्रेजर ऑफ नॉलेज की बुक से और क्लास 8 तक आप लोग पहुँच गए, आहिस्ता-आहिस्ता देखते रहे तो एक तरफ से तो ज़्यादा टाइम आप लोगों से लेगा, दूसरी तरफ से आप फिर से भूलोगे, मतलब आप फॉरगेट करोगे। आप उसको दिमाग में नहीं बिठा सकते। बहुत मुश्किल है यार, कंसेप्ट वो चाहिए, इसके लिए कंसेप्ट चाहिए जनरल साइंस के लिए। एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन, एक टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, तो इसके लिए कंसेप्ट आप लोगों का होना चाहिए कि ये जो है ना वो रेड ब्लड कहाँ पैदा होता है, व्हाइट ब्लड का रेड ब्लड को क्या दूसरा नाम क्या है, व्हाइट ब्लड का दूसरा नाम क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ आप लोगों को कैसे कवर करना है, इसको टॉपिक से कवर करना है। इसको आप लोग अगर एमसीक्यू से देखोगे तो आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैथ्स का यही मसला नहीं, मैथ्स का ऐसा करोगे कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज का बुक उठाओगे, सही है, इसका मैथ्स का जो पोर्शन है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। मैथ्स का पोर्शन क्यों कवर कर सकते हैं, वो थोड़ा है, सही है, वो थोड़ा है और आप लोग कवर कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आ गए कि हाउ मेनी सिमेट्री इन ए स्क्वायर, हाउ मेनी सिमेट्री, तो फिर आप लोग सिमेट्री को पहले पहचानोगे, सिमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आप लोग सीखोगे। फिर उसके लिए यूट्यूब देखे नेट नेट देखे, चैट जीपीटी देखे, कोई कंसेप्ट है फॉर एग्जांपल आप लोग उसकी समझ नहीं है तो उसके लिए वो सर्च आउट करे चीज़ों को, मतलब कोशिश करे कि पहले कंसेप्ट को क्लियर करे फिर एमसीक्यूज की तरफ आ जाए, तो वो सब चीज़ें जो है ना उसके साथ कवर हो जाएगी। और ये मैथ्स जो है ना ट्रेजर ऑफ नॉलेज से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको ना करें, सही है। अब जाते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के साथ क्या करोगे? इंग्लिश के साथ आप लोग ऐसा करोगे कि इंग्लिश को मैंने बताया था कि वाईटी इंग्लिश, हाँ, ये एक बंदा है वाईटी वाला, वाईटी, मेरे ख्याल में इसका अभी चैनल का नाम मैं तो भूल गया। लास्ट वीडियो में मैंने जो डाली थी यूट्यूब पर मैंने लिंक भी दिया था। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में भी लिंक दे दूँ इस चैनल का। मैंने ये बताया था कि इस बंदे की सारे वीडियो आप लोग देखें। ये कौन है ये बंदा? ये यूपीएससी के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है, जो इंडिया का जो टेस्ट होता है ना, जिस तरह हमारा सीएसएस होता है, वहाँ पर जो आईएएस बनता है, इस तरह यूपीएस, तो यूपीएससी के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए लोगों को खुद इंग्लिश जो सीखा है ना उसी बंदे से सीखा है, अमन सर, उसका अमन नाम है। तो मैंने खुद इंग्लिश इसी बंदे से सीखी है, लेकिन वो भी आप लोगों से टाइम लेगा और अभी आप लोग के पास इतना टाइम नहीं, ऑलमोस्ट 1 मंथ है आप लोग के पास। मेरे ख्याल में अप्रैल के स्टार्ट में इंशाल्लाह टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट होगा, इसके बाद फिर ये वाला जो है ना ये पेपर बेस होगा, फिर स्क्रीनिंग बेस होगा, तो ये मेरे ख्याल में अप्रैल में होगा, सही है। अभी जो है आप लोग क्या करोगे इंग्लिश के साथ, इसके लिए कोई रास्ता तो निकालना चाहिए ना, कि उनका वो तो बहुत सारे वीडियो पहले मैंने बताया था कि आप लोग देखे, आप लोगों ने नहीं देखे होगी। अभी आप लोग क्या करोगे? अब लोग अभी आप लोग ऐसा करें कि जो ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो बुक है ना उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है वो देखिए, सबसे पहले वो देखिए, लेकिन कंसेप्चुअल देखिए। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक्टोपिस उन्होंने जो दिया है वो सब कुछ बस आप लोगों ने देख लिया और बस ये कॉपी, नो दैट्स नॉट ऑल। आप लोग ऐसा करोगे कि एक्टोपेसो के लिए सारा यूट्यूब जो है ना आप लोग देखोगे कि एक्टोपेसो के जो जितने भी टाइप्स है, तकरीबन इसमें 23 टाइप्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल चेंज ही नहीं होते एक्टोपेसो में, वो वही सेंटेंस बिल्कुल चेंज ही नहीं होते, वो हर टाइम ऐसे ही होते हैं। तो वो वाईटी, मैंने जो नाम आप लोग को लिख नहीं आना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से इसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि वो कौन से ऐसे सेंटेंस है 23 24 के वो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो सकते वो, और वो बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में वो आते हैं, सही है। मैंने देखे हैं कि उनका मैंने HBL का एक टेस्ट दिया था, HBL के लिए, BSO ब्रांच सर्विस ऑफिसर के लिए, तो उन सेंटेंस से जो है ना सेंटेंस आए थे इस बंदे से मैंने जो लिखे, अमन सर। तो उनका ये लोग जो है ना ये सारे जो टेस्ट बनाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान वाले इंडियन हो, तो ये सारे तो नेट से जो है ना स्टफ्स लेते हैं, नेट से मवाद लेते हैं, नेटवर्क ऑनलाइन जो है ना स्टफ्स ये लोग लेते हैं, ऑनलाइन स्टफ सर्च करते हैं और वो लेते हैं। बुक से भी लेंगे लेकिन नेट से ज़्यादा नेट से नेटवर्क से लेते हैं, ऑनलाइन स्टफ्स लेते हैं। ओके, सो आप लोग ऐसा करोगे कि वो ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जितना भी पार्ट्स है
जो ग्रामर का पार्ट है सिर्फ वो देखोगे और इंग्लिश नहीं देखोगे ट्रेजर ऑफ नॉलेज का, सिर्फ ग्रामर का पार्ट देखोगे, सही है, ग्रामर का पार्ट ट्रेजर ऑफ इंग्लिश के लिए देखोगे। इसके अलावा और इसके साथ मैंने ये भी बताया कि एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है इसको सही तरह से कवर करोगे यूट्यूब से, इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक यूट्यूब से सही तरह से कवर करोगे। इसके अलावा अगर आप लोग के पास फिर टाइम हो तो नाउन के जितने भी टाइप्स है और इस तरह सिंगुलर प्लूरल इस तरह जो है ना, और नाउन नाउन पर प्रोनाउन पे चले जाए, फिर जो है ना एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब पर ज़्यादा काम करें, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब इस पर बहुत ज़्यादा काम करें यार, इस पर बहुत ज़्यादा काम करें। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ प्लेस इस पर ज़्यादा काम करें। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को कवर किया ना, फिर से मैं बताता हूँ, एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव एडवर्ब, सही, प्रीपोजिशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसके अलावा एक्टिव पैसो, इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करें यार, इस पर बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा टाइम दे दें और उसको यूट्यूब से प्रिपेयर करें से, जितने भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों ने इस पर देख लेना बस ये कम होगी, इस पर बहुत ज़्यादा काम करें। बस ये आप लोगों के लिए एनफ है इंग्लिश के लिए। अभी और क्या करोगे इसी टेस्ट के लिए, इसके अलावा आप लोग ऐसा करोगे कि पेडागोजी के लिए तो बहुत से ऑनलाइन स्टफ्स भी मिलता है, सही, ऑनलाइन स्टफ से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बुक्स से ऑनलाइन मिलते हैं, सही है, तो वहाँ से भी पेडागोजी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो पेडागोजी वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं पर्सनली इसको मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन उससे कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता। मैंने ईएसटी जो पेडल का टेस्ट होता है ना, इसी के लिए मैंने इसे प्रिपेयर किया था, लेकिन एक ही एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं आता, वो कंसेप्चुअल भी नहीं है, वो आप लोग रटवाओगे, वो जस्ट क्रैम करोगे वो। मैंने 2-3 दफ़ा उसको रिपीट भी किया था, सही, लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठते पेडागोजी। सो दैट्स वाई पेडागोजी को ज़्यादा टाइम ना दे, सही है। दूसरी बात, इस्लामियात के लिए क्या करोगे, पेडागोजी, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल साइंस। पेडागोजी को की बात भी मैंने की। इसके अलावा इस्लामियात देखे, इस्लामियात को कहाँ से प्रिपेयर करोगे, इस्लामियात के लिए आप लोग ऐसा करोगे ना कि आप लोग एक चैनल है जी की विद राना मोहम्मद असलम, इस पर बहुत सारे स्टॉप्स है, इस्लामियात के सारे जो प्लेलिस्ट है इस पर हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, इतने टाइम पहले मैंने ये रिकमेंड किया था आप लोगों को कि जी के विद राना असलम के यूट्यूब चैनल से आप लोग देखें, वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वो सारा देखे, बस आप लोग इस्लामियात पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन स्टप्स देखें, ऑनलाइन मवाद जो है ना, ऑनलाइन मटीरियल आप लोग कलेक्ट करें, उसी से इस्लामियात को प्रिपेयर करें। और जी के जनरल नॉलेज जो है उसके लिए कुछ भी ना करें यार, बस आप लोगों ने इस्लामियत ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप लोगों ने इसको कवर किया तो ये आप लोगों के दिमाग में हो गया, आप लोग नहीं भूल सकते आसानी से, सही है, ये दिमाग में बैठ जाएगी, सही है, इस्लामियत। और जनरल नॉलेज नहीं बैठ सकते दिमाग में, इस तरह पेडागोजी भी दिमाग में नहीं बैठ सकते। लेकिन पेडागोजी के लिए आप लोग कंसेप्चुअल कोई बुक दे के ना, बीएड का, उसको हटाए और थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी करते रहे, सही। सो दैट्स ऑल मेरे ख्याल में। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ किया, अभी इतना टाइम भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होगा, सो दैट्स इनफ मेरे ख्याल में। और अगर आप लोग के पास फिर टाइम हो तो 9th का मैथ्स भी देखें, 9th का मैथ्स और 10th का मैथ्स भी थोड़ा सा देखे, सही है, कि उनका मैथ्स के लिए ये जो मैंने ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो बुक बताया उसमें उसका मैथ्स का पोर्शन बहुत छोटा है, थोड़ा सा है। सो आप लोग के पास टाइम होगा, फॉर एग्जांपल आपने उसको 10 डेज दे दी, उसको 10 डेज दे दी, और उसको इंग्लिश को 10 डेज दे दी, तो ये 30 डेज हो गए। अगर फिर टाइम हो ना तो फिर आप लोग वो जो है ना इन दोनों को दे दो। ये टाइम भी आप लोग इस तरह करें कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कि उनका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैटर लॉट यार, टाइम बहुत मैटर करता है इसमें। आप लोग एक सिलेबस के थ्रू जाओगे, एक शेड्यूल के थ्रू जाओगे तो आप लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह, आई होप दैट। सो दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।